हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। युवराज गुप्ता, मनीष देशमुख, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जागृति उपाध्याय, अविनाश कुमार, बहुत बढ़िया। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए और सभी लोग बताएंगे। दिलीप पाल, अभिषेक कुमार, मुस्कान खान, सोनू पटेल, अनीता सैनी, दीपू कुमार, राकेश गुप्ता, हेम जोशी, अभिषेक राय, अनिरुद्ध थिराट, दीपांकर हॉलदर, काजल कुमारी, रिंकी मीना, देसी मुर्मू, बहुत बढ़िया। हिमांचल अवस्थी, ज्योति सिंह, इंदरपाल राज, सूरज चौहान, एंजल कुमारी, श्वेता, रोली मौर्य। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। प्यारे दोस्त, हम लोगों की आज 11वीं क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस में। धीरे धीरे हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं मेरे प्यारे साथी और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। एक बार पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 सही 1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपए का लाभ होता है। टोटल पर देखा जाए तो टोटल पर उसे 25 रुपए का लाभ होता है। अगर वो मेज को 12.5% लाभ पर बेचे और कुर्सी को 8 सही 1/3% की हानि पर बेचे तो उसे पूरे सौदे पर 25 रुपए का लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज को इतनी हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है तो उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। उसे न तो लाभ होता है और न ही मेरे प्यारे दोस्त हानि होती है। आप बस मुझे वो केस बता दीजिए जब ना फायदा हो ना नुकसान हो, क्या चीजें बराबरी पर छूटी होंगी। मैंने आप लोगों को ये बताया था मैंने आप लोगों को ये बताया था मेरे भाई कि जब भी आपको किसी सौदे में ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है मेरे भाई, उस केस में हमें जितना हमने कमाया होता है उतना ही हमने गवाया होता है। यानी जितना हमें किसी चीज पर घाटा हुआ है उतना ही फायदा हुआ होगा। तभी जो है मैं बराबर में छूट रहा हूंगा। यानी कि मेरे भाई, अगर मेज पर 8 सही 1/3% की हानि का मतलब है 8 तिया 24 और 1 25/3%। यानी अगर मेज पर इतना घटा हुआ है और कुर्सी पर 25/2% का लाभ हुआ है और मुझे पूरे सौदे पर कुछ नहीं होता, तो ये लाभ और हानि जो है बराबर रही होंगी। मेरे भाई, जितना मैंने यहां गंवाया होगा उतना ही मैंने यहां कमाया होगा। तभी तो मैं बराबर में छूटने वाला हूं, तभी तो ना मुझे फायदा होगा ना मुझे नुकसान होगा। यानी यहां से आप लोग जो है एम और सी का रेशो मेरे प्यारे दोस्त निकाल सकते हो। एम और सी का रेशो कितना आएगा? तो क्या आप कह देंगे एम और सी का रेशो जो आएगा वो 3/2 आ जाएगा। यानी कि ये जो मेज का क्रय मूल्य होगा वो 3 होगा और कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो मेरे प्यारे दोस्त 2 होगा। उसने पूछा है मेज का क्रय मूल्य। प्यारे दोस्त बताइए, मुझे नहीं पता मेज का क्रय मूल्य कितना है। मैंने इसका क्रय मूल्य 3A मान लिया और इसका क्रय मूल्य 2A मान लिया। उसने कहा है अगर मेज को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो मेज खरीदी कितने की है? 3A की। 12.5% का मतलब 1/8 लाभ पर बेचा जाता है। क्या इतने का लाभ हुआ होगा? बहुत बढ़िया। कुर्सी को इतनी हानि पर बेचा जाता है। कुर्सी कितने की खरीदी है? 2A की। अगर आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो मेरे भाई 1/12 की हानि पे बेचा जाता है। यानी इस लाभ में से इस हानि को घटा दूंगा तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा। कुल मिला के मुझे कितने का लाभ होता है? तो क्वेश्चन ने कहा है मुझे 25 रुपए का लाभ होता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां से देखिए 3A/8 हो जाएगा और यहां से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो 2 छिक्का 12, ये A/6 हो जाएगा।
और इज इक्वल टू मेरे प्यारे भाई 25 दिया हुआ है। आप देखिए 8 और 6 का एलसीएम 24 आएगा। 8 तिया 24, 3 तिया 9 होगा, माइनस 6 चौक 24, यहाँ 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है 25 है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथी, ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और यहां देखेंगे 9 में से 4 गया, 5 इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। क्या ए की वैल्यू जो है वो 120 आ जाएगी, और अगर ए की वैल्यू 120 है तो 3 की वैल्यू 360 होगी, और 2 की वैल्यू 240 होगी। क्या दोनों के क्रय मूल्य आप लोग निकाल चुके हैं? क्या दोनों के क्रय मूल्य आप लोग निकाल चुके हैं? उसने कहा है मेज का क्रय मूल्य बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 360 इज द करेक्ट आंसर। 360 इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आप लोग यहां देख सकते थे कि मेज का क्रय मूल्य जो है वो 3 है, कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 2 है, यानी आंसर 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इतना सब कुछ नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, 3 का मल्टीपल हम लोग डायरेक्ट देख लेते। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को? मैं फिर से समझाता हूं, अगर कभी भी किसी सौदे पर ना तो आपको फायदा मिले ना आपको नुकसान दिखे, मतलब वो कहे कि न तो लाभ होता है न हानि होती है, तो उस केस में जितना आपने किसी वस्तु पर कमाया होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही लुटाया होगा, तभी जाके आप लोग बराबर में छूटने वाले हैं। यानी कि मेरे भाई मेज पर अगर 25/3% की हानि होती है, 8 या 24 और एक 25, देखिए यहाँ देखिए, देखो मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है वहीं दूसरी ओर यदि मेज को 8 या 24 और एक 25/3% की हानि पर बेचा जाता है और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है। यानी इस केस में ये वाली हानि जो होगी इस वाले लाभ के बराबर होगी। तो मेज पर 8 सही 1/3% की हानि कुर्सी पर 12.5% के लाभ के बराबर होगा। उस केस में दोनों का क्रय मूल्य ये आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पहले का क्रय मूल्य मेज का क्रय मूल्य 3A है, कुर्सी का क्रय मूल्य 2A है। अब पहली इक्वेशन में वेरीफाई करा दो। उसने कहा है मेज को 12.5% के लाभ पर, यानी कि खरीदा कितने में था 3A में, 12.5% लाभ का मतलब 1/8 लाभ हुआ। क्या ये मेज पर कमाया हुआ लाभ आपके सामने आ चुका है? कुर्सी को 8 सही 1/3% की हानि पर, यानी कि 1/12 की हानि पर, यानी कुर्सी को खरीदा कितने में था 2A पे, 1/12 की हानि, ये घाटा हो गया। अगर लाभ में से घाटे को घटा देंगे तो ओवरऑल लाभ मेरे पास आ जाएगा जो कि 25 दिया हुआ है। भाई 1/8 अगर आप पूछ रहे हो तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी शुरू की 10 क्लास बेकार जा चुकी हैं। शुरू की 10 क्लास बेकार जा चुकी हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। किशन गुप्ता मैं आपसे बात कर रहा हूं। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने में मैंने 12.5% की, 37.5% की, सबकी फ्रैक्शन बनानी बताई थी, है ना? ये बात समझ गए? तो पहले में ओवरऑल 25 रुपए का लाभ होता है, मैंने पहले लाभ में से होने वाली हानि को घटा दिया तो मेरे पास ओवरऑल 25 रुपए बचे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है मेरे भाई, बस एक ही वैल्यू निकाल देंगे, ऊपर पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131वां क्वेश्चन आपके सामने है, 2019 में पूछा है, आरआरबी जेई में पूछा गया है। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। प्रमोद कश्यप, थ्री ए कहां से आया बेटा? ये नहीं रहा, क्रय मूल्य कितना है मेज का 3A, और सी का कितना है, कुर्सी का कितना है 2A है। 3A का 1/8 निकालो, 2A पे 1/12 घटाओ, तो 3A/8 आ जाएगा, A/6, 8 और 6 का एलसीएम 24 आएगा, 8 तिया 24, 3 तिया 9, माइनस 6 चौक 24, 4 गुणा A आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे, आइए फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी गई,
यानी 1 दर्जन 10 रुपए के हैं तो 10 दर्जन कितने की होंगी? 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी गई है, यानी कि 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी गई होंगी। ठीक है, 1 दर्जन में 12 चॉकलेट होती हैं तो 10 दर्जन में टोटल मिला के 120 चॉकलेट हो गई होंगी। 120 चॉकलेट हो गई होंगी। क्या यही बात आप लोग समझे इस लाइन से? अब आप देखिए आगे। और 2 रुपए प्रति नग की दर से बेची जाती है, यानी 2 रुपए पर पीस बेचा जाता है। तो एक पीस 120 रुपए का है तो 2 रुपए के हिसाब से सारी कितने की बेची गई होंगी? 240 रुपए की। क्या ये 240 जो है वो एसपी आपके सामने आ जाएगा? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है व्यापारी को, यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपए खर्च करने पड़े हों, यदि व्यापारी को 50 रुपए खर्च करने पड़े हों, तो व्यापारी को 50 रुपए खर्च करने पड़े थे तो वो क्रय मूल्य में ही 50 रुपए जुड़ेंगे, यानी कि 170 रुपए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। होगा या नहीं? 170 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर 120 रुपए, अच्छा 120 चॉकलेट थी, 100 रुपए की चॉकलेट है, 50 रुपए उसे खर्च करने पड़े हैं, तो क्या वही चॉकलेट उसे 150 रुपए की पड़ गई होंगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पड़ गई होंगी। अब मुझे ये बताइए कि 150 रुपए की उसने चॉकलेट खरीदी है और 240 की उसने चॉकलेट बेची है, तो क्या 90 रुपए का फायदा नहीं कमाया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कमाया होगा। किस पर कमाया होगा? उन 150 रुपए पर कमाया होगा। तो मेरे भाई 100 पर कितना हो जाएगा? 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 हो जाएंगे और 50 तिया 150, 3 से काटेंगे 30 बार, यानी कि जो प्रॉफिट का प्रतिशत होगा वो 60% हो जाएगा। वो प्रॉफिट का परसेंट जो हो जाएगा वो 60% हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था मेरे भाई। 10 रुपए दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन चॉकलेट 100 रुपए की आई होंगी, 50 रुपए ट्रांसपोर्ट में खर्च हो गए, टोटल माल 150 रुपए का आया है। क्योंकि 1 दर्जन में 12 चॉकलेट होती हैं तो 10 दर्जन में 120 चॉकलेट होंगी, उसने हर चॉकलेट को 2 के हिसाब से बेच दिया, यानी टोटल माल 240 का बेच दिया। अगर टोटल माल 240 का बेच दिया है, कितने की खरीद के? 150 की, तो मेरे भाई फायदा कितने का? 90 का। कितने पर? 150 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कह देंगे 60% का फायदा हो जाएगा। 60% का मेरे भाई फायदा हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे जी बिल्कुल। आगे चलें, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, यहीं आप दूसरी तरीके से भी सोचना, यहीं आप दूसरी तरीके से भी मेरे प्यारे दोस्त सोचना। अगर क्वेश्चन ने ये कहा है 10 डजन चॉकलेट्स आर बाउट एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर डजन एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 2 पर पीस, इफ द ट्रेडर हैड टू स्पेंड 50 रुपए ऑन रेंट, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। यानी मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 50 रुपए क्योंकि ये बाद में दिए हुए हैं तो ये इसके खर्चे के दिए हों कि खरीद के और 50 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए। उस तरह से आंसर कितना आएगा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी है, टोटल कितनी चॉकलेट है? 10 दर्जन चॉकलेट है, तो 100 रुपए की खरीद ली होंगी, 100 रुपए की खरीद ली होंगी, और टोटल चॉकलेट थी 120। भाई 1 दर्जन में 12 तो 10 दर्जन में 120, 2 रुपए के हिसाब से बेच दी, यानी कि 240 रुपए की बेच दी, 240 रुपए की बेच दी है मेरे भाई, 240 रुपए की बेच दी। अगर अगर उस केस में 240 रुपए में बेचने के बाद 2 रुपए प्रति नग की दर से बेची जाती है, यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दूसरा व्यापारी जो है, दूसरा व्यापारी जो है कहीं भी खर्च करे हमें फर्क नहीं पड़ता, दूसरे व्यापारी कितने भी रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च करे, हमें तो फायदा निकालना है। तो पर दूसरा केस नहीं बनेगा, दूसरा केस नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, एक यही व्यक्ति है, इसने इसने मेरे भाई 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, 50 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए हैं,
150 रुपए की चॉकलेट उसके लिए पड़ी, उसने टोटल 240 की बेच दी, फायदा कितने का? 90 का। फायदा किस पर? 150 पर, तो 100 पर कितना? 60% हो जाएगा। ये देखो 90 कहां से आया, कितने का माल खरीदा है? 150 का। बेच कितने का रहा है? 240 का। फायदा कितने का? 240 में से 90, 150 घटाओगे 90 बचेगा। फायदा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फायदे का प्रतिशत, ये हो जाएगा फायदे का प्रतिशत। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलिए, आरआरबी जेई में पूछा है 2019 में, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए, देखिए, एक फल विक्रेता ने, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपए में खरीदे। कितने संतरे हैं? 100 संतरे हैं, और कितने रुपए के खरीदे हैं? 80 रुपए के खरीदे हैं। बहुत बढ़िया। 100 संतरे कितने रुपए के खरीदे हैं? 80 रुपए के खरीदे हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अब आगे थोड़ा सा सुनिएगा। यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं, 20 संतरे जो हैं वो सड़े हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर 20 संतरे सड़े हुए हैं तो ये तो बेचे नहीं जा सकेंगे, तो केवल 80 जो है वो संतरे ठीक ठाक लेके आया है। ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? अब ध्यान से सुनना, अगर 80 रुपए का मैंने माल खरीदा है और मैं इस पर 25% लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या मैं इस सामान को 125% पर बेचना चाहता हूं? क्या ये टोटल का विक्रय मूल्य ये आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब उसने ये कहा है, उसने ये कहा है शेष संतरों को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। शेष संतरे कितने थे? 80 बचे थे भाई, 20 सड़े हुए तो बिकेंगे नहीं। अगर 80 संतरों की कीमत ये है तो एक संतरे की कीमत कितनी आ जाएगी? क्या आप कह सकते हैं कि जो सही संतरा था वो 1.25 के हिसाब से बेचा जाएगा? क्या आप कह सकते हैं कि जो सही संतरा था वो 1.25 के हिसाब से बेचा जाएगा? बात को समझिए। 100 संतरे 80 रुपए के खरीदे हैं, खरीद लिए। आप उन संतरों पर 25% लाभ चाहते हैं, तो 80 का सामान जो खरीदा था उसे 125% पर बेचना चाहते हैं। ये सभी संतरों का विक्रय मूल्य है, लेकिन आप में से उसमें से 20 संतरे बेकार हो गए, तो 80 संतरों का विक्रय मूल्य ये है। तो उसने एक संतरे का विक्रय मूल्य पूछा है, तो क्या 80 से डिवाइड करना होगा? यानी जो सही संतरे हैं वो 1.25 रुपए प्रति संतरा बेचने होंगे। सही संतरे जो हैं वो 1.25 रुपए प्रति संतरा बेचने होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी पैरामेडिकल में आपसे पूछा है एग्जाम 21/7/2018 में। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूं। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आप तुरंत देंगे, अभी देंगे मेरे प्यारे साथी। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए मेरे भाई। देखिए, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपए प्रत्येक में बेचे गए। सर 80 दो बार क्यों लिखा? देखिए भाई, खरीदे कितने थे? 100 संतरे। कितने रुपए में? 80 में। 100 संतरे कितने रुपए में खरीदे हैं? 80 रुपए में। इसमें से 20 संतरे खराब निकल गए, तो बचे कितने हैं? 80। हमें इस 80 संतरों को बेचना है। उसने कहा है जो पहला रेट है उस पर 25% लाभ कमाना है, यानी इस वाले रेट को 125% पर बेचना है। क्या ये सभी का विक्रय मूल्य आ जाएगा?
लेकिन उसने एक का पूछा है, तो 80 संतरों का अगर ये विक्रय मूल्य है तो एक संतरे का कितना हो जाएगा, ये 80 भाग में आ जाएगा। ठीक है। एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपए प्रत्येक में बेचे गए। प्रत्येक लिखा हुआ है तो यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। भाई दोनों घोड़े 12,000 रुपए के बेचे गए हैं। ठीक है। घोड़ा 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ का मतलब क्या है? 20% लाभ का मतलब है 5 की चीज 6 की बेची गई होगी। ये घोड़े के बारे में आपको बताया गया है कि ये सीपी है और ये क्या है, ये एसपी दिया हुआ है। ठीक है। गाय जो है वो 10% की हानि पर बेची गई है। गाय जो बेची गई है वो 10% की हानि, और 10% की हानि का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान 1 के घाटे से 9 का बेचा गया होगा। ठीक है। अच्छा एक चीज समझिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। क्या दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान दिया हुआ है? प्रत्येक लगा हुआ है। प्रत्येक मतलब दोनों को, एक एक करके दोनों को, प्रत्येक को। तो अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो समान बनाने के लिए 3 की गुणा यहां कर दो, यहां 2 की गुणा कर दो। क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाएगा? यहां 3 की गुणा हुई है तो यहां भी 3 की गुणा कर दो, यहां 2 की गुणा हुई है यहां भी 2 की गुणा कर दो। अब क्वेश्चन ने यह कहा है घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया है। अब एक चीज आप लोग बताइए कि 15 रुपए का यह घोड़ा खरीदा गया था, 20 रुपए का यह घोड़ा खरीदा गया था, क्या दोनों मिलके जो है वो 35 रुपए की वस्तु खरीदी गई होंगी? भाई 15 और 20 35 हो जाएगा। 18 का ये बेचा, 18 का ये बेचा, क्या दोनों 36 के बेचे होंगे? यानी मेरे हिसाब से एक का फायदा हुआ होगा। यानी वो आप लोगों से इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई उसने प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य 12,000 दिया है, यानी कि 18 की वैल्यू 12,000 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000/18। अब देखिए 18 चिक्का 108 होते हैं, 12 बचेगा, 18 चिक्का 108, 18 चिक्का 108, 666.67, 666.67 पर 666.67 का लाभ हुआ होगा। देख रहे हैं ना, 35 का सामान 36 का बेच रहा है, तो एक का ही तो लाभ हो रहा है। तो वो आपसे एक पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर 18 पार्ट की वैल्यू 12,000 है तो एक पार्ट की वैल्यू 12,000/18 हो जाएगी। 18 से डिवाइड करोगे तो इतना लाभ हो रहा होगा। बस हमें क्या इस क्वेश्चन में देखना था, हमें केवल विक्रय मूल्य को बराबर करना था इस वाली लाइन को पढ़ने के बाद। 12,000 प्रत्येक में बेचे गए, यानी दोनों को 12,000 में बेचा गया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या क्लियर हुई चीजें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेज 2 में पूछा गया है और ये भी करा चुका हूं मैं क्वेश्चन, ये भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं और स्टेज 2 में पूछा गया है आप लोगों से। आप फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, ये 2-3 क्वेश्चन करने के बाद रेलवे आरपीएफ एसआई के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट होंगे। पढ़िएगा। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे इतने रुपए में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है क्वेश्चन। अगर मैं कहूं मेरे भाई, अगर मैं किसी सामान को 211.2 रुपए का बेचता हूं तो मुझे 12% की हानि होती है, और 12% की हानि का मतलब है मैं 88% पर सामान बेचता हूं। हाँ सर, कभी कभी ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई करते हो, कभी प्लस, ऐसा क्यों होता है सर? ये चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बहुत बार कर चुका हूं, 11वीं क्लास है आज। अब ये चीज थोड़ी है मैं एक ही चीज पे अटका रहूंगा। और अगर आपको लगता है ये मेरा एटीट्यूड है तो वो आपको लगे। अब मैंने बहुत दिन आपको, अपने आप को आपके अकॉर्डिंग चला लिया है ना। जैसा वो कह रहा है ऐसा करूंगा। मतलब हद होती है यार किसी बात की, आप लोग रोज का रोज एक ही ड्रामा आप लोग करते रहते हो।
रोज का रोज एक ही ड्रामा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसने ये कहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, तो भाई इन्हें समान कैसे करोगे आप? इन्हें समान कैसे करोगे? क्या इन दोनों का एलसीएम 18 आएगा, 18 बनाओगे? इसे 18 बनाने के लिए 3 की गुणा, इसे 18 बनाने के लिए 2 की गुणा। रेशो में ये चीज मैंने समझाई है, अगर उसके एक एलिमेंट में 3 की गुणा कर दी तो इस वाले एलिमेंट में भी 3 की गुणा होगी। अगर इसमें 2 की गुणा करी है तो इस वाले एलिमेंट में भी 2 की गुणा होगी। दोनों का क्रय मूल्य कितना बैठेगा? 15 और 20, 35 रुपए बैठेगा। दोनों को बेचा कितने होगा? 36 में। फायदा कितने का होगा? 1 रुपए का। इस एक की वैल्यू निकालनी है। उसने प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 दिया है, यानी 18 की वैल्यू 12,000 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? तो 18 से 12,000 को डिवाइड करिए, 666.7 हो जाएगा। नहीं, गुस्सा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब मुझे परेशान करने में आपको थोड़ा सा मजा आता है, तो आप अपने कोर्स को पीछे खिंचवा रहे हो। आप अपने भविष्य को खराब कराना चाह रहे हो, और ये थोड़े टाइम तक ही बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं तो और बाकी लोग हैं जो भविष्य बनाना चाहते हैं, जिन्हें अपने परिवार की चिंता है, जिन्हें अपने सब कुछ की मतलब फ्यूचर की चिंता है, तो उनके साथ भी कुछ अन्याय नहीं किया जाएगा। देखिए भाई, किसी वस्तु को 211.2 में बेचने पर कितने रुपए में बेचा है? 211.2 में। 12% की हानि होती है। जब हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, तो मेरे भाई अगर मैं कहूं 88% आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं 1 रुपए में बेचता तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती? तो आप कहते 88/211.2 होती। कितने परसेंट वैल्यू होती 1 रुपए में बेचता? उसने कहा अगर वो उसे 248.40 में बेचे तो क्या होगा? तो अगर 1 रुपए की वैल्यू परसेंट में इतनी है, तो 248.4 की वैल्यू कितनी होगी? इतने परसेंट हो जाएगी। अगर ये 100 से ऊपर आता है तो लाभ हुआ होगा, अगर ये 100 से कम आता है तो हानि हुई होगी। तो यहां सॉल्व करो। यहां से देखिए मेरे भाई, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। 2 और 1 3, 11 8 88 होता है। 11 एकम 11 10, 11 निम्मा 99, 11 दूनी 22, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 होगा। 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 होगा। 6 एकम 6 होगा, 0, 6 तिया 18 होगा, 6 पंजे 30 होगा। क्या ये 103.5% आ रहा है? अगर मैं आपसे ये कहूं 103.5% का मतलब क्या है? 100 से 3.5% ऊपर, यानी लाभ हुआ होगा 3.5% का। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, कितने रुपए में बेचने से कितना लाभ या हानि होगी। ये भी स्टेज 2 में पूछा गया है, यानी कि आपके सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए। हाँ, आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों से, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अपने हिसाब से चला जाएगा। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे ज्यादा मैं अब बेसिक से नहीं पढ़ा सकता। बहुत नीचे से उठ के मैं चीजों को कवर कर रहा हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, जितने चाहे जैसे चाहे कमेंट करते रहो, एक सिंगल कमेंट आपका नहीं पढ़ा जाएगा। चलिए भाई, पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक कह रहा है भाई 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 था। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, किसका अंतर दिया है? विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। अगर विक्रय मूल्य हमें निकालना है, जब कोई चीज 12% लाभ पर बेची जा रही है, तो क्या उसे 112% पर बेचा जा रहा होगा? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। बहुत बढ़िया। जब उसे 4% हानि पर बेचा जा रहा है, तो क्या उसे 96% पर बेचा जा रहा होगा? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। और दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है? 28 दिया है। अगर 112 और 96 का डिफरेंस मैं आपसे पूछूं तो क्या आप कह देंगे 16% की वैल्यू 28 है? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू।
अगर 16% की वैल्यू प्यारे दोस्त ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपने काटा 4 सत्ते 28 होगा, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार और 25 सत्ते 175 होते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। कितनी बोरी अनाज मेरे भाई, कितनी बोरी अनाज है, 60 बोरी अनाज है। हर एक बोरी का रेट कितना है, 400 रुपए प्रत्येक बोरी के हिसाब से खरीदता है। बहुत बढ़िया बच्चे। यदि वह 8% के लाभ पर 18 बोरियां बेचता है और तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए। शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको एक एलिगेशन का तरीका बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे जहां गेहूं बेचने की बात आई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई एक मात्रा मेरे प्यारे दोस्त दो अलग अलग टुकड़ों में बेची जाती है और उन दोनों को मिला के ओवरऑल हम लोगों को दिया होता है, तो वहां हम लोग एलिगेशन लगा रहे होते हैं। ध्यान से सुनिए। अच्छा, मैं कहूं उसने पहली बोरी कितने परसेंट लाभ पर बेची, तो उसने कहा 8% लाभ पर। कितनी बोरी है वो, 18 बोरी है। शेष बोरी कितनी बची, टोटल बोरी 60 थी, 18 बेच चुका है तो 42 बोरी शेष बची। उन्हें कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए। तो मेरे दोस्त उसने कहा है टोटल पर कितना प्रॉफिट हो जाए, टोटल पर 16.4% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल पर 16.4% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल पर मतलब है दोनों को मिला के 16.4% का प्रॉफिट होता है। ठीक है मेरे भाई, आइए पहले रेशो निकाल लीजिए। 6 18 होगा, 6 सत्ते 42 होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसकी गुणा इसमें करिए 8 तिया 24 होगा। ए की गुणा 7 में करिए 7a होगा मेरे भाई। इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो वो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 16.4 के बराबर आएगी। बस यहां से 10 उठाइए, यहां 10 की गुणा करिए, यहां 164 हो जाएगा। 24 प्लस का है, इसे घटा दीजिए। 4 में से 4 गया 0, 16 में से 2 गया 14 बचेगा। 7a की वैल्यू जो है वो 140 आ जाएगी। तो क्या मेरे दोस्त ये शेष वस्तुएं जो हैं उसे 20% लाभ पर बेचनी पड़ेंगी। क्या शेष वस्तु जो है उसे 20% लाभ पर बेचनी पड़ेंगी। अगर वो खरीदी 400 रुपए में गई है बोरी, तो क्या 20% लाभ का मतलब 120% पर बेचनी पड़ेगी। यानी एक बोरी जो है वो 480 की बेचनी पड़ेगी। एक बोरी जो है वो 480 की बेचनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। एक बोरी जो है वो 480 की बेचनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई। बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों को फिर से ये कहूं, टोटल जो है वो 60 बोरियां खरीदी गई थी 400 रुपए के हिसाब से। उसने कुछ बोरी जो है, हाँ, उसने कुछ बोरी 8% लाभ पर बेच दी। शेष बोरी वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि सभी बोरियों पर 16.4% का लाभ हो जाए। तो मैंने यहां एलिगेशन प्यारे दोस्त लगा दिया है। 8% प्रॉफिट पर कितनी बोरियां बेची गई, 18 दी हुई है। टोटल कितनी थी, 60। 60 में से 18 बेची जा चुकी हैं, बची कितनी, 42। उन 42 को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए। दोनों को मिला के 16.4% प्रॉफिट हो जाए। यहां दोनों को मिला के लिखा जाता है। आप इसकी गुणा इसमें करिए 24 आएगा, एक ही गुणा 7 में करिए 7a आएगा। दोनों को जोड़िए, इन दोनों के योग से डिवाइड करिए और इसके बराबर लिख दीजिए।
यहां से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 20 आएगी, यानी वो बची हुई बोरियों को उसे 20% प्रॉफिट पर बेचना होगा। अगर एक बोरी 400 की खरीदी गई है मेरे भाई, खरीदता है, और 20% लाभ पर उसे बेचनी है तो 120% पर बेचनी होगी, यानी कि 480 की बेचनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है अभी 22 तारीख को। आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है, यानी परसों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताइए। हम्म? चलिए भाई, 40 संतरों का क्रय मूल्य 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या मैं ये क्वेश्चन नहीं करा के आया? 40 संतरों का सीपी जो है वो 30 संतरों के एसपी के बराबर है। मैंने बताया होगा 40 को इधर काट के लिख दो, 30 को इधर काट के लिख दो। 30 का सामान खरीदा है, 40 का सामान बेचा है, 10 का फायदा। कितने पर मेरे प्यारे दोस्त? 30 पर। तो 100 पर कितना? और 1/3 जो होती है वो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, ये भी कल ही आप लोगों से पूछा गया है, ये भी कल ही आप लोगों से पूछा गया है। हाँ, आज 23 दिसंबर है, कल हुआ था ना यूपीसीएस का एग्जाम जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बताइए। सूर्या 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। मैंने बताया होगा, मैंने बताया होगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर क्रय और विक्रय के रूप में लाभ और हानि दिया हो, क्या होता है भाई? हानि। आप मुझे लॉस का फॉर्मूला बताइए। क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराए? लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। अच्छा, लॉस कितने के बराबर हुआ है? 5 विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, तो 5 एसपी के बराबर लॉस हुआ है। कितनी वस्तुएं बेचने पर? 45 वस्तुएं बेचने पर, तो 45 ही खरीदी होंगी, 45 ही बेची होंगी। 45 और 5 50 एसपी हो जाएगा, और इधर क्या है? 45 सीपी है मेरे प्यारे दोस्त। 50 को उठाइए यहां ले जाइए, 45 को उठाइए यहां ले आइए। 50 की चीज 45 में बेच रहे हैं तो 5 का घाटा, और घाटा हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो क्या आप नहीं कह देंगे कि घाटे का प्रतिशत 10% होगा? क्या आप नहीं कह देंगे घाटे का प्रतिशत 10% होगा मेरे प्यारे दोस्त? बताइए। क्या ये क्वेश्चन नहीं कराए? दबा के कराए हैं। नेक्स्ट, अब देखिए मेरे भाई, जो आपका भी रेलवे एसआई का एग्जाम हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज थे कि पेपर जो है वो कैलकुलेटिव आपसे पूछा गया है। मैं देखूंगा मेरे प्यारे दोस्त कौन सी कैलकुलेशन आप लोगों को ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी तरफ से प्रॉफिट लॉस जितना बेहतरीन हम लोग कर सकते थे उतना बेहतरीन प्यारे दोस्त हम लोगों ने किया। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा, हर एक टाइप को किया। बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट में होते हैं। परसों से आप लोगों का डिस्काउंट चलेगा। जब हम डिस्काउंट खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तब आपको लगेगा कि हम हर एक टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन आपके सामने है। 2 दिसंबर 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल घोल वाले क्वेश्चन मेरे भाई मिक्सचर में कराऊंगा, घोल वाले क्वेश्चन मिक्सचर में कराऊंगा। कितना परसेंट पानी मिलाएं कि इसमें मेरे भाई 10% का फायदा हो जाए, 20% का लाभ कमाए। ये सारे क्वेश्चन जो है मिश्रण में कराऊंगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। 16 हटाइए यहां लिखिए, 12 हटाइए यहां लिखिए। 4 तिया 12, 4 चौक 16। 4 की चीज अगर आप 3 में बेच रहे हैं, घाटा कितने का? 1 का।
कितने पर होता है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना? कितने बच्चों का आंसर 25% आया है? कितने बच्चों का आंसर 25% आया है भाई साहब? घाटे का प्रतिशत 25%। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो अब भी डी दे रहे हैं, ये देखो 100/3% दे रहे हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं। लाभ थोड़ी ना होगा, 4 रुपए की आपने वस्तु खरीदी है और एसपी मतलब 3 रुपए की बेची है, तो क्या होगा? घाटा होगा। कितने का? 1 का। घाटा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 25% का घाटा। ये लाभ वालों नालायक मत बनो, गलती मत करो। ये सारी चीजें समझाई हुई हैं, और अगर इतना छोटा छोटा सा आप गलती करोगे तो मेरे भाई कुछ फायदा नहीं रह जाएगा उस पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 140। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा तेजी लाइए मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। इस बार प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 95 का विक्रय मूल्य, यही तो हो रहा है। 95 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, और लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। 171 कुर्सियां बेची हैं, 171 एसपी, तो खरीदी कितनी होंगी? 171 ही खरीदी होंगी। इसको इधर उठा के लाइए, 171 सीपी हो जाएगा। 171 में से 95 भेजिए मेरे भाई, 11 में से 5 गया 6, और 16 में से 9 गए 7, 76 एसपी हो जाएगा। 171 को उठाइए इधर ले जाइए, और 76 को उठाइए यहां ले आइए। 19 चौक 76 होता है, 19 निम्मा 171 होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपसे मैं कहूं कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो मेरे भाई सीपी मतलब खरीदना, कितने में? 4 में। एसपी मतलब बेचना, कितने में? 9 में। फायदा कितने का? 5 का। फायदा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 125% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, 125% का फायदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बस ये याद रखना है, अगर घाटा होता है तो हमें सीपी माइनस एसपी करना है, और अगर प्रॉफिट होता है मेरे भाई तो हमें एसपी माइनस सीपी करना है। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। उसने फायदा कहा, मैंने एसपी में से सीपी घटा दिया। उसने नुकसान कहा होता तो सीपी में से एसपी घटा देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर 2024, पढ़िएगा, थोड़ा तेजी लाते हैं मेरे भाई। अतुल ने 173 कुर्सियां बेची और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, 73 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। कितनी कुर्सी बेचने पर? 173 बेचने पर। तो खरीदी कितनी होंगी? इतनी खरीदी होंगी। ये इधर आ जाएगा 173 सीपी, और 173 में से 73 जाएगा तो 100 एसपी आ जाएगा। ये 100 को उठाओ यहां ले आओ, 173 को उठाओ यहां ले जाओ। सीपी मतलब खरीदना, कितने की? 100 की, और एसपी मतलब बेचना, कितने की? 173 की। कितने परसेंट का लाभ? तो आप कहेंगे 73% का प्रॉफिट। 73% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बताओ कहां कमी रहेगी मेरे पढ़ाने में? है? नेक्स्ट आओ, पढ़ो इसको, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पढ़ेंगे एक बार मेरे साथ। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। वो कहता है भाई साहब 25% पर घाटे पर अपना सामान बेच दूंगा, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन नहीं है? क्या मैंने आपको बेईमान दुकानदार नहीं कराया मेरे भाई? अगर उसने 25% हानि पर बेचने का दावा करता है तो 25% का मतलब 1/4, यानी वो ये कहता है 4 का सामान 3 में दे दूंगा।
लेकिन जितना वजन उसे देना चाहिए था उससे 55% वजन कम देता है मेरे भाई। यानी देना चाहिए था 100, इससे 55% कम, यानी 55 कम क्या देता होगा? 45। बोलो। जो देना चाहिए था वो एसपी में लिखा जाता है, जो देता है वो सीपी में लिखा जाता है। 100 ग्राम मान लो वजन देना था, 55% कम दिया है, यानी 55 ग्राम कम दिया है तो 45 दिया होगा। क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं तो काट दो। 25 बार कट जाएगा, 3 से 15 बार कट जाएगा, 5 तिया 15 होगा, 5 पंजे 25 होगा, हो जाएगा। 3 रुपए की चीज 5 में बेच दी, फायदा 2 का। किस पर? 3 पर। तो 100 पर कितना? 2/3 फ्रैक्शन 66 सही 2/3% की होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यही कर लो मेरे भाई, 200/3 आएगा। और 200/3 का मतलब 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 66.66% आ जाएगा। 66.66% आ जाएगा। 66.66% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीजें क्लियर हुई? तो बेईमान दुकानदार का ये क्वेश्चन था। आइए फटाफट बताइए, 3 तारीख में पूछा गया है क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन छुटवाने का मतलब, अब क्वेश्चन छोड़ के चलेंगे हम लोग। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। दोनों को बराबर लिखो, HW। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आइए फटाफट पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 144? दिखाना भाई, ऊपर दिखाना। सर आप क्वेश्चन 139 गलत कर दिए हैं, वैल्यू एक्सचेंज होंगी। देख लें 139, ये रहा 116 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ 12 ले तो आए बेटा, एक्सचेंज कर तो दी, 12 इधर उठा लाए, 16 इधर उठा लाए, 4 तिया 12, 4 चौक 16। सीपी मतलब खरीदा था, एसपी मतलब बेचा था। 4 की चीज 3 में बेचा, 1 का घाटा किस पर? 4 पर। तो 100 पर कितना होगा? ठीक है, ठीक है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त ये होमवर्क है, इसका मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर लो भाई स्टूल दो, तुम्हें सवाल करने का समय दूंगा। लो चलो, सवाल करने का समय दिया, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनकी क्रय मूल्य पर बेच रहा है। यानी कि मेरे भाई क्या आपने भी ऐसे लिखा होगा? अगर क्रय मूल्य पर बेच रहा है यानी एक का सामान एक में बेच रहा है, ऐसे ही तो लिखा होगा। लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 652 ग्राम वजन तोल रहा है। देना कितना था? 1000 ग्राम। दे कितना रहा है? 652 ग्राम। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सॉल्व करो। 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 0। फायदा कितने का हो जाएगा? 163 की चीज 250 में बेच दी, तो 63 और 7 70, 70 80, 87 का फायदा हो जाएगा। बोलो, 87 का फायदा हो जाएगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना हो जाएगा? 29 सत्ते कितने होते हैं? 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20। नहीं, नहीं कटेगा। क्या कटेगा किसी से? क्या कटेगा किसी से? भाई देख लो ना, नहीं कट रहा है तो मत काटो। ये हो गया 8700, 8700 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। और मुझे 163 से डिवाइड करना है। सारे ही ऑप्शन 5 से शुरू हो रहे हैं, तो 5 से काटिए। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 6 पंजे 30, 31 को 1 हासिल 3, 815 आएगा। 10 में से 5 गया 5, 55 आएगा 550। अब 163 तिया कितने होते हैं ये देखो। 3 तिया 9 होगा, और 6 तिया 18 को 8 हासिल 1,
तीन एकम तीन और एक चार, यानी यहां जो बचने वाला है 10 में से 9 गया एक, 14 में से 8 गए 61 बचने वाला है। पॉइंट लगाइए, उत्तर 0 लगाइए। अब आप कहेंगे 4 बार जाएगा, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24, 25 को 5 हासिल 2, 652, 3 बार ही जाएगा। 53.3 करके आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ था इसमें, कुछ था मेरे भाई इसमें? आप कुछ भी नहीं करना था। इस क्वेश्चन को करिए फटाफट, इस क्वेश्चन को करिए। मैं जो करा रहा हूं इन्हें कर जरूर लेना मेरे भाई, है ना, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। चैप्टर तो आपका खत्म हो चुका है, जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त मैं आप लोगों से करा रहा हूं। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर रमेश को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। लाभ प्रतिशत बताइए उसका कितना होगा, बताइए फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई। किसी वस्तु को, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने से, मूल विक्रय मूल्य कितना है 5 है, और इसे 2/5 पे बेचने से, यानी 5 रुपए का 2 क्या उसे हम 2 में बेच रहे हैं, यानी पुराना रेट जो था, ओल्ड एसपी जो था वो मेरे प्यारे दोस्त 5 था, और नया एसपी क्या है, नया एसपी जो है वो 2 है। भाई यही तो कहा है, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, 2/5 पर बेचने का मतलब है अगर पहले 5 में बेच रहा था तो अब कितने में बेचेगा, वो 2 का बेचेगा। उसने कहा है 16% की हानि होती है, यानी जब वो 2 रुपए में बेच रहा होता है, जब वो 2 रुपए में बेच रहा होता है तो 16% की हानि होती है। 16% की हानि का मतलब है 2 रुपए में बेचने पर उसकी वैल्यू 84% होती है। भाई 16% की हानि का मतलब क्या है, 2 रुपए में जब वो बेचता है 16% की हानि होती है, यानी कि वो 84% पर बेचता होगा। आगे पढ़िए। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के, अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू निकालूं, अगर 1 रुपए में बेचेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने परसेंट हो जाएगी। उसने कहा है अगर इसे मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता, मूल विक्रय मूल्य कितना है 5, इसके 73% पर बेचता, तो मेरे भाई क्या आप कह देते कि 73/20 में बेचता, यानी अगर 1 रुपए में बेचने पर इतने परसेंट की वैल्यू है तो 73/20 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट हो जाएगा। क्या वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, क्या वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दहाई 20 होगा, 2 से काटा 21 बार, 21 तिया 63 को 3 हासिल 6, 21 सत्ते 168, 21 सत्ते 147, 147 और 6 कितना हो जाएगा 153। नीचे 10 है, पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी कि मेरे भाई इसकी परसेंटेज में वैल्यू इतनी आ जाएगी। और अगर 100 से ऊपर मैं बात करूं, 100 से कितना ऊपर है, तो आप कहेंगे 53.3%, तो लाभ कितना हो जाएगा 53.3%। दोबारा समझो, ये भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और यहां पर तो इतना ही दिया हुआ था, जब मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था 2/5 ही दिया हुआ था। ये वैल्यू जरूर बदली गई है, लेकिन यहां वाली वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं बदली गई है। देखो मैं दोबारा समझाता हूं, उलझना मत। क्वेश्चन अगर वैल्यू में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको क्या बात समझ में आएगी। पढ़िए। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने से, अगर विक्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य में 5 मानूं तो उसके 2/5 पर बेचने से, यानी नया विक्रय मूल्य क्या 2 हो जाएगा। 16% की हानि होती है,
यानी जब मैं सामान को 2 रुपए का बेचता हूं तो ये भी तो एसपी है। 16% की हानि होती है तो क्या मैं उस सामान को 84% पर बेचता हूंगा? यानी कि मेरे भाई दो की वैल्यू जो है वो 84% दे रखी है। अगर एक की वैल्यू पूछूं तो 84/2 हो जाएगी। अब उसने कहा है मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेचा जाए, यानी 5 से काटा, यानी इस वैल्यू का बेचा जाए। अगर 1 रुपए की वैल्यू परसेंट में इतनी है तो इतने रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी परसेंट में, जस्ट जोड़ दो। ठीक है, तो आपने देखा इतने परसेंट हो जाएगी। यानी जब हम इतने रुपए का सामान बेचेंगे तो उसकी परसेंटेज में इतनी वैल्यू होगी। और आप जानते हैं 100 से जितना ऊपर उतना प्रॉफिट होता है, 100 से जितना नीचे उतना लॉस होता है। तो इस पे लाभ कितना हो जाएगा? 53.3% का लाभ हो जाएगा। नोट करो इसे फटाफट। अभी तक का यही बढ़िया क्वेश्चन आया है। फटाफट नोट करो। बेटे 16% हानि का मतलब 84% ही तो आएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपने 84% बराबर 2 क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 84% की वैल्यू 2 है। तो इस बार मैंने 2 इधर क्यों लिखा, 84 उधर क्यों लिखा? क्योंकि मेरे भाई उसने कहा है पुराने विक्रय मूल्य के 73/20% पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। मैंने आपको वहां भी बताया था, अगर परसेंट में वैल्यू पूछी जा रही है तो परसेंट राइट में लिखा जाएगा, अगर रुपए में वैल्यू पूछी जा रही है तो रुपए राइट में लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त एक की वैल्यू इतनी है तो 73/20 रुपए की वैल्यू परसेंट में कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हैं। इसे 100 मान लीजिए, 100 इसे माना है 2/5 पे बेचा जाए तो 40 में ये बेचा जाएगा। 40 की वैल्यू 84% है तो एक की वैल्यू 84/40, 73% पे बेचा जाए यानी 73 की वैल्यू निकाल दो, इतनी ही आएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है डेविड ने 172 कुर्सियां बेची और उसे 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। करा दिया है, आज ही 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, आज ही 2 क्वेश्चन प्यारे दोस्त करा दिए हैं। आइए यहां क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, अदिति अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचती है तो विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है। यानी कि प्रॉफिट कितना दिया है, लाभ प्राप्त करती है कितना? विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर। उसने कहा है लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहां गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। आप इस बात से क्या समझे? यानी किसी सामान को 6 रुपए का बेचा गया है और 1 रुपया प्रॉफिट कमाया गया है, तो खरीदा कितने में गया होगा? 5 में। तभी तो 5 की चीज को 1 के फायदे पे 6 का बेचा होगा। अब वो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो 1 का फायदा, और फायदा होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे। बाकी के एएलपी के क्वेश्चंस मैं आपको कल भी कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अभी आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन चल रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। होमवर्क है, करा रखा है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। नेक्स्ट पे आइए।
नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई। क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। वो क्या कहता है मेरे भाई, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, यानी वो कहता है भैया मैंने 4 में खरीदे थे, एक के घाटे पे तुम्हें दे दूंगा। हो गया। उसने कहा है लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 35% कम है। यानी अंकित वजन ग्राहक को लगता है 100 ग्राम दे रहा है और 35 ग्राम कम है, यानी कि ग्राहक को देता कितना है, 65 ग्राम देता है। तो भाई साहब उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 5 पंजे 25 होता है, 5 से काटेंगे 13 बार, यानी 13 का सामान मेरे भाई कितने का बेच दिया होगा, 15 का बेच दिया होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो जाता है, 2 का। और प्रॉफिट हमेशा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, निकालिए। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं था, इसका कोई यूज नहीं था, प्रतिशत में आंसर पूछा था, डायरेक्ट आ जाएगा। निकालिए यहां 200/13 का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 13 एकम 13, 7 बचेंगे 70, 13 पंजे 65 होता है, 5 बचेंगे 50, 13 तिया 39, यानी कि 15.38 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 15.38 के करीब आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन तो मैंने कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए क्या खुद करेंगे या मुझे कराना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। अमित ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 71 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होगा। भूल से भी मत कह देना जी करा दो, ठीक है। बुशरा अपना स्कूटर इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ प्राप्त करती है, 20% आएगा, अभी करा के आया हूं। इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर मेरे भाई, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे ना लाभ, प्रॉफिट, लाभ जो दिया हुआ है वो विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर। एसपी इधर गुणा में है, भाग में। एसपी मतलब सामान को बेचना, 1 का लाभ कमाया होगा, खरीदा कितने का होगा, 5 का, ठीक है। 5 की चीज 6 में बेच दी, 20% का प्रॉफिट। आइए, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। डालो HW, सारी सीट दे दूंगा, इसे निपटा लेना। 171 कुर्सियां 57 कुर्सियों के HW मेरे भाई, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अनुभव अपना स्कूटर 1/5 के बराबर लाभ होता है विक्रय मूल्य के, HW में क्वेश्चन है। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 6/14 पर बेचने पर सरद को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत अभी करोगे यहीं बैठे बैठे। लो मैंने गेल ली कुर्सी, और अभी करोगे, इसका जवाब यहीं दोगे क्लास के अंदर ही, जैसे कराया है मैंने पिछला क्वेश्चन। क्यों करा रहा हूं यहां, क्यों करा रहा हूं, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपसे यही कराना चाह रहा हूं कि आप इसे करो और यही जो है आप बता दो। बोलो। फटाफट पेन चलाएंगे मेरे भाई। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 6/14 में बेचने पर, यानी मूल विक्रय मूल्य क्या था मेरे भाई, 14, और बेच कितने में रहा है, कोई व्यक्ति 6 में बेच रहा है।
तो उसने कहा है 12% की हानि होती है। आप मुझे ये बताइए, जब मैं उस सामान को 6 रुपए का बेचता हूं तो मुझे 12% की हानि होती है। 12% की हानि का मतलब क्या नहीं है 88%? तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88/6% हो जाएगी। अब उसने कहा है इसे मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे। मूल विक्रय मूल्य क्या था? 14 रुपए। इसके 90% पर बेचे। 90% पर बेचने का मतलब क्या है भैया? 63/5 में बेचे। अगर 1 रुपए में इतने परसेंट वैल्यू होती है तो 63/5 रुपए की कितने परसेंट वैल्यू होगी? क्या ये आपके सामने आ गया? अगर 100 से ऊपर आता है तो प्रॉफिट होगा, 100 से नीचे आता है तो आपका लॉस होगा। आपने क्या कहा? 2 से काटिए 44 बार, 2 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 21 बार। 21 चौक 84 को 4 हासिल 8। 21 चौक 84, 84 और 8 92 हो जाएगा। 5 एकम 5, 4 बचेंगे 42, 5 अट्ठे 40, 2 बचेंगे 5 चौक 20। क्या इतना हो जाएगा? 100 से कितना ऊपर? 84.8 का लाभ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब तो कर लोगे ना? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, होमवर्क में देता हूं। मेरे भाई आज निपटा जरूर लेना इस सीट को, है ना। 1420 प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए। यानी 1420 प्रति सैकड़े का मतलब है कि 100 अमरूद 1420 के 400 अमरूद खरीदे गए हैं और 820 के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब। बस केवल और केवल बिल्कुल ये समझ लो डेली के यूज वाला क्वेश्चन है, डेली के यूज वाला। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? टोटल यहां तक 160 क्वेश्चन है। 158 बेईमान दुकानदार का है, 159 बेईमान दुकानदार का है, 160 भी बेईमान दुकानदार का है। तो मैं आप लोगों को आज 160 तक की सीट दे दूंगा। कल जो कराऊंगा वो मैं एएलपी के क्वेश्चन कराऊंगा, बस एएलपी के क्वेश्चन कराऊंगा 7 8 10 क्वेश्चन। नहीं तो कल डिस्काउंट के क्वेश्चन लेके आऊंगा, लास्ट की 15 मिनट में एएलपी कराऊंगा। लास्ट की 15 मिनट में एएलपी कराऊंगा, उससे पहले डिस्काउंट के बारे में हम लोग समझेंगे। कल से आप लोगों का डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्काउंट में कवर करेंगे। मेहनत करो भाई, है ना। 11 क्लास कराई है, बहुत मेहनत से पढ़ाया है, और हमेशा की तरह मैं फिर कह रहा हूं, ये बैच मेरा फेवरेट बैच है। इसे फेवरेट बने बने रहने दो, और फेवरेट बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मन लगा के पढ़ना। हमेशा आपके साथ हूं, हर मोमेंट पे आपको लगेगा कि हमारे साथ हैं। मैथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए पहले खुद को अपने आप को बदलना होगा, खुद की सोच को अपने आप बदलना होगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।